नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज भी मेरे पास 4 खबरें हैं हेडलाइंस के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले तो बात करेंगे फैसल जावेद खान साहब ने एक बहुत बड़ी छोड़ी है, तो मैंने कहा कि ज़रा उनके साथ भी दो दो हाथ हो जाएं। दूसरी चीज़, आज बहुत अफसोसनाक सूरत हाल पेश आई जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम से कम अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 170 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की वजह से शदीद सैलाब हैं। एक हेलीकॉप्टर भी गिरा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फाइनली IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत को जो है वो थोड़ा सा उधेड़ा है। फैसल जावेद खान की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो उनका कहना है कि PTI के सेनेटर फैसल जावेद जो कि तनकीद कर रहे थे बुनियादी तौर पर जो कल एक सेरेमनी हुई 14 अगस्त के दिन ऐवान सदर में, जब लोगों को अवार्ड दिए गए, तमगा इम्तियाज़ वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारे लोगों को तमगे मिले, जो कि बहुत सारे लोगों को एतराज़ है उसके ऊपर। लेकिन फैसल जावेद खान साहब जो हैं वो अपनी एक ऐसी बात कर गए जिसकी वजह से मुझे उनके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। मेरी समझ से बाहर है कि किस बुनियाद पर दिए जाते हैं ये। अपनी ही काबीना के वज़रा को जो है वो अगर आप दे रहे हो तमगा हुस्न कारकर्दगी या तमगा इम्तियाज़ एटसेट्रा एटसेट्रा, या सदर साहब अपने फर्जंद अर्जुमंद को जो है वो दे रहे हो, ये काम बाद में किए जा सकते हैं। कोई इतनी जल्दी नहीं थी ये सब करने की। फौजियों को आपने दे दिए, ठीक है, उन्होंने एक जंग लड़ी थी, लेकिन ये बाकी सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनका काम ही है कि पाकिस्तान की जो है वो लेजिस्लेशन करें, साथ साथ जो है वो दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको रखें। लेकिन साथ फैसल जावेद साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट आज जो तकरीर कर रहे थे तनकीदी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जंग तो हमने लड़ी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने, इमरान खान के टाइगर्स ने, तो उनको तो किसी ने अवार्ड नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि ज़रा मैंने कुछ ट्वीटें निकाली पुरानी, जिनमें से एक तो समीना पाशा की ट्वीट थी जो कि बड़ी ही खूबसूरत ट्वीट है, जिसमें वो लिखती हैं माशाल्लाह कि भारत का पलटकर मुंह तोड़ जोरदार जवाब, पाकिस्तान के कई शहरों पर बैक वक्त हमला कर दिया। बहुत उनको मतलब खुशी हो रही थी। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो जब ISPR की जानिब से एक गाना लॉन्च हुआ था उसी टाइम पर, तो उन्होंने कहा कि नया नगमा लॉन्च, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब। साथ साथ उन्होंने जब DG ISPR स्टेटमेंट दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अब हम उनको जवाब देंगे, इंडिया ने हमारे ऊपर जो है वो रात की तारीकी में हमला किया है और हम उनको जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा कि बयानिया बनाना आपका काम नहीं है। आपको जब आपने वर्दी पहन ली तो आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ओ भाई, मैं मतलब गाली निकलने लगी थी मेरे मुंह से, भाई कह दिया मैंने। लेकिन ओ भाई साहब, खुदा का खौफ करें, वो DG ISPR है, उसने वर्दी इसलिए पहनी हुई है क्योंकि वो बयानिया बनाता है फौज का। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, वो आके तर्जुमानी ही कर रहा होता है। अगली खबर, नसीम सिद्दीकी साहब जो हैं और इमरान रियाज खान, ये दोनों इनकारी थे इस चीज़ से कि रफाल तैयारे जो हैं वो गिरे हैं, इसको मानने से इनकारी थे। वकार मलिक साहब हैं, ये भी एक फनकार है जो किसी ज़माने में झूठ बोलता था। नया दौर के बारे में भी बहुत ही झूठा, और उसके मुंह पे नज़र आता है कि झूठा है। तो वो भाई साहब जो हैं वो कह रहे थे कि अगर फ़िरौन के ऊपर हमला करता नमरूद तो और आप मिस्री शहरी होते तो क्या आप फ़िरौन के साथ खड़े हो जाते? यानी कि उसके नज़दीक पाकिस्तान जो है वो फ़िरौन की रियासत है। अगली जो है वो सनम जावेद साहिबा हैं, उनकी 2-3 ट्वीटें थी लगातार। उन्होंने कहा चलें शाबाश, घर से बाहर लड़ने का वक्त आ गया, अब ज़रा बाहर भी बदमाश बन के दिखाएं। एक उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर काली वी को भेजने का वक्त आ गया है, चलो शाबाश बॉर्डर पर चलो। अब मैं इसके बारे में एंड में बात करूंगा छोटी सी। प्रोफेसर एक्स साहब हैं जो कि बाकायदा उनको लिख कर दे रहे थे कि इंडिया अगर हमला करना है तो आम शहरियों पर नहीं करो, GHQ पर करो, सरगोदा एयरबेस पर करो, खारियां बेस पर करो, PMA एबटाबाद पर करो, जहां जहां 9 मई को प्रोफेसर एक्स और उसकी सियासी जमात ने हमला किया था, तो उन जगहों पर इंडिया भी हमला करे, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं इनके नज़दीक, इनकी बातों से लगता है। वकार खान साहब हैं एक, अच्छा मैं बहुत सारे जो हैं वो PTI के लोग कह सकते हैं, ये तो PTI के लोग ही नहीं है। अब सनम जावेद को ना कह दीजिएगा, फलक जावेद को ना कह दीजिएगा, लेकिन बाकी लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये वकार खान या इमरान रियाज खान या नसीम सिद्दीकी या समीना पाशा या वकार मलिक, ये सारे PTI ही हैं। इनको आप ज़रूर कह सकते हैं कसम खाने को कि ये तो सहाफ़ी हैं, लेकिन मैं अगर उस कसम पर एतबार कर लूँ तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। वकार खान साहब कहते हैं अवाम ने फेंटी लगा लगा के जवाबी हमला करवाया, अब भारत ने दोबारा हमला किया है तो कोई जवाब नहीं है इस विस्की वाले के पास। और जो आर्मी चीफ थे उनकी एक तस्वीर लगाई हुई है, उसमें फोटोशॉप करके उनके हाथ में विस्की पकड़ाई हुई है। इसी तरह से वो कहते हैं कि फिर आ गए हो राग अलापने। DG ISPR जब कह रहे थे कि हम इनको जवाब देंगे, इन्होंने हमला किया वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा तुम फिर वही राग अलापने के लिए आ गए हो। और ये उस वक्त अगर हम सारे जिंदा थे, ये कोई बहुत पुराना वाकया नहीं है, 3 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने हुए हैं, तो हमने अपनी आंखों से देखा है इन लोगों को पाकिस्तान की फौज के बारे में घटिया तरीन अल्फाज इस्तेमाल करते हुए,
बहुत से ट्विटर डिलीट करके भाग गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर हमने इन लोगों की बातें सुनी है। हमने इनको ये कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है, और बाद में पाकिस्तान ने एक्सप्लेन भी किया, बहुत से ऑफिसर्स ने, कि हमारी स्ट्रेटजी क्या थी, हम क्या चीज़ें गिव अवे नहीं करना चाह रहे थे इंडिया को। हम अपने जो लोकेशंस हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनको हम उनके सस्ते सस्ते जो ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए उनको मारने के चक्कर में हम अपनी हैवी मशीनरी को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे। तो हमने इस वजह से इनको गिरने दिया है, क्योंकि इससे हैवी नुकसान होने का कोई अंदेशा नहीं है। ये सस्ते मतलब वो वाले ड्रोन है जो कि बहुत ज़्यादा लीथल नहीं है। तो ये वो ड्रोन्स फेंक रहे हैं, ये खुद कुछ ड्रोन्स हैं, हम इनको गिराना नहीं चाहते। लेकिन ये अपनी जो है वो इनको टके का पता नहीं है। मतलब ये नहीं है कि ये कोई बहुत, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे मौके पर मैंने उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को समझाया था कि जब आपको खुद नहीं पता ना, तो जो ऑफिशियल सोर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको सीरियसली लें, बजाय हाँ वो गलत प्रूव हो जाए तो जरूर आपकी तनकीद जो है वो जायज होगी। मगर इस वक्त जंग हो रही है, आप कोई भी जो है वो खड़ा होकर ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पर बोंगे मारना शुरू कर दे, आप उसकी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दें, ये कोई अच्छा अक्लमंदाना फैसला नहीं होगा। अच्छा, फिर जब जंग खत्म हो गई और जाहिर है कि इंडिया को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़्यादातर बहुत से सपोर्टर्स थे, ज़्यादातर तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादातर तो बहरहाल पाकिस्तान के साथ थे जो सपोर्टर्स हैं, लेकिन जो उनके अपने बजर जमर जो सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, जो इमरान खान से और उसकी पार्टी से डायरेक्टली हिदायत लेते हैं, वो जब नाकाम हो गए और उनकी जिस साइड के लिए वो रूट कर रहे थे वो साइड जब नाकाम हो गई, तो वो लिखती हैं फलक जावेद साहिबा के ये जो हीरो है वो तो एयरफोर्स है, कोई और नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा अब जाहिर है बेइज्जती तो हमारी हो गई है, तो अब इसको जरा खिसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोच ले। शहबाज गिल साहब जो है वो कह रहे थे कि वो शेल्स जो थे ना, वो तस्वीरें लगा रहे थे। इमरान खान साहब की तस्वीर थी जिसमें वो शेल्स, पुरानी एक तस्वीर थी जिसमें इमरान खान साहब ने दिखाया था कि ये शेल्स आकर गिरे हैं जो हमारे खिलाफ चलाए हैं एक एहतजाज के दौरान। तो उन्होंने कहा यही वाले शेल जो हैं वो चला दो उनके ऊपर, इंडिया वालों के ऊपर। और बाद में कह रहे थे कि हमारी तो लड़ाई जो लोग थे हम ही तो कर रहे थे। अब DGISPR कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया इंडिया को, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लोगों को कह रहे हैं क्योंकि हम ही लोग तो लड़ रहे थे। ये शहबाज गिल ये लड़ रहा था। ये अनवर लोधी कहते हैं इंडियन मिसाइल इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, अब किस बात का इंतजार है। फिर उन्होंने लिखा जब अपना काम छोड़कर सियासत में मुदाखलत करेंगे तो वही हशर होता है जो इस वक्त हो रहा है। ये सब कुछ PTI के लोग कह रहे हैं। पटवारन 786 नाम से एक PTI का अकाउंट है जो कि कहती है कि 50 चपेड़े सुबह से वो मार चुका है, तो तुम हंस क्यों रहे हो। आगे से जवाब देते हैं कि हमने 3 रोकी भी हैं। ये इनके अल्फाज थे। एहतशाम अली अब्बासी कहते हैं तराना बना लिया, भारत बेहोश हो चुका है। ये सुनकर तैयबा राजा पहले कहती हैं जवाबी कार्रवाई का इंतजार हो रहा है और वो मारे जा रहे हैं। साथ उन्होंने कहा थोड़ी सी गैरत कर लें बस। और बाद में लिखती हैं तारीफ हमारी हुई है क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले तो सोए हुए थे। ये जंग के दौरान इनकी ये जंग लड़ रहे थे। ये फैसल जावेद और फलक जावेद के मुताबिक, वैसे इन दोनों का क्या रिश्ता आपस में, लेकिन चले ये और वैसे एक दूसरे को, और बाद में ये खुद ही क्लेम करने आ गए। और खुद अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, वो कह रही थी मोदी की मदद से पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। जुबैर अली खान कह रहा था कि भारतीय ड्रोन्स का मुकाबला मिली नगमों से किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये सब आपकी सोच थी तो मैं समझता हूं कि आपकी यही सोच है। इसमें 9 मई वाली जो आपकी हरकतें हैं, उसके बाद उससे पहले बहुत कुछ आप कर चुके हैं इस मुल्क के साथ। तो उसके बाद ये कहना कि हमें अब अवार्ड भी दें, आपको अवार्ड नहीं मिलेंगे, आपको वही मिलेगा जो मिल रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्लाउड बस्ट हुआ है जिसकी वजह से 167 अफराद अभी तक जो है वो जाबाक हो गए हैं। सूबे में कल सोग का ऐलान किया गया है। बहुत खौफनाक किस्म की पिक्चर्स हैं। मुतादिद जो घर जो हैं वो तबाह हुए हैं। 150 के करीब घर भी जो है वो तबाह हुए हैं। 149 अफराद जाबाक हुए थे, लेकिन उसके बाद इसकी भी तादाद बढ़ गई। एक साथ साथ एक हेलीकॉप्टर था MI-17 जो कि 2 पायलट समेत जो है वो 5 अफराद उसमें शहीद हुए हैं क्योंकि ये बाजौड़ की तरफ जा रहा था और ये लापता हो गया। उसके बाद जो है वो ज़िला मोहम्मद पहुंचकर इसका राब्ता मुनक़ता हो गया था। चीफ सेक्रेटरी KP ने इस हवाले से बताया कि हेलीकॉप्टर पेशावर से बाजौड़ जा रहा था कि ज़िला मोहम्मद में इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। ख़राब मौसम के सबब हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। आला हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर चंगी पांडा में गिरा है जिसमें 3 अफराद शहीद हुए हैं। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि मोहम्मद के आसपास के इलाकों में धमाके की आवाज़ भी सुनी गई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि MI-17 हेलीकॉप्टर बाजौड़ के बारिशों से मुतासरा इलाका सालार जई में इमदादी सामान लेकर जा रहा था। ख़राब मौसम की वजह से ज़िला मोहम्मद के फ़िज़ाई हदूद में हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ते हुआ और हेलीकॉप्टर से राब्ता कायम करने के लिए तमाम तर कोशिशें की गई। इलाके में फौरी तौर पर टीमें भेजने की हिदायत कर दी है, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर बुनेर में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। फाइनली IMF का कहना है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों की मौसर रोकथाम में नाकाम रहा है। अब यही तो करना था, वो हो नहीं रहा। आपने जो टैक्स अवाम के ऊपर लगाने हैं वो आप लगाते चले जा रहे हैं।
आप 30 रुपए छोड़ देते हैं बिजली के बिलों के अंदर, या कोई 1000-1200 रुपए का फ़ायदा हो जाता है आपको जो हमारे सैलरीड क्लास है उसके टैक्सों के अंदर। लेकिन जिन लोगों से टैक्स लेना है, जिनके पास पैसे हैं, जो ज़मीन खरीद रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको आप मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स दिए चले जा रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स को ख़त्म करने में आपका किरदार जो है वो सिफ़र है। और हम आईएमएफ की बात को इसलिए झुठला नहीं सकते क्योंकि आप उनकी हर बात मानते हैं। आपकी बिजली महंगी होती है तो आप कहते हैं आईएमएफ का ये कहना है। आपका इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो आपका जो पॉलिसी रेट है वो नीचे नहीं आता, तो आप कहते हैं कि आईएमएफ के कहने पर हम ये कर रहे हैं। आप कोई टैक्स मजीद आयद करते हैं तो आप कहते हैं कि आईएमएफ के कहने पर कर रहे हैं। अगर टैक्स में इजाफा करते हैं तो आप कहते हैं आईएमएफ के कहने पर कर रहे हैं। तो अब जब आईएमएफ कह रहा है कि ये सब कुछ हमारे कहने पर हो रहा है, तो आईएमएफ ये भी तो कह रहा है ना कि जो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की स्कीमें वो मुसलसल जारी हैं, तो वो भी तो उन्हीं की वो उनकी भी उन्हीं की बात मानेंगे ना। आपके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, उसके जो तमाम दावे हैं, वो नाकाम ही सामने नजर आ रहे हैं। तो फिर अवाम को किस बात की जो है वो ढकोसले दिए जाते हैं कि इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, स्टॉक मार्केट जो है वो 1,47,000 पर पहुंच गई, जहां मर्जी पहुंच जाए। लेकिन इन दी एंड अगर आप बड़ी मगरमच्छों पर हाथ डालने में नाकाम हैं, अगर शुगर स्कैंडल वैसे ही हो रहा है, आटा स्कैंडल वैसे ही चल रहा है, अगर पाकिस्तान के अंदर जो आम अशिया खुर्दोनोश हैं वो वैसे ही महंगी होती चली जा रही हैं, और आप किसी के ऊपर जो बड़े बड़े माफियाज हैं उनके ऊपर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप जो है वो अपनी इस्तीफा ही दे दें। किस काम के यहाँ पे अवार्ड देना बंद करें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।